कहानी शुरू होती है दुनिया में घटी भयंकर युद्ध के बाद। उनमें से जो लोग बच गए थे वो लोग इस दुनिया में बातचीत करने को पाप समझा, इसलिए अपनी जबड़ा को ही काट फेंका। जो अपनी जबड़ा को काट दिए थे वो लोग शैतान की पूजा करने लगे। उन्हीं में से एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसके पेट में पल रही थी एक शैतान जो जन्म लेना चाहता था। हमारी आज की कहानी की नाम है एज़राइल। एज़राइल का भी जबड़ा काट दिया गया था। वो लोग जंगल में रहते हैं, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग। इस समय एज़राइल जंगल में एक लाल फलों को देकर हाथ की बाला बनाती है और चलते चलते एक पेड़ के सामने देखा एक आदमी बैठा हुआ है और सामने आग जल रही है। तभी एज़राइल तुरंत अपनी शरीर की कपड़ा को देकर आग बुझा दी, क्योंकि यहाँ आग जलाना मना है। और कहीं न कहीं एज़राइल कुछ लोगों से छुप के फिर रही थी और इसी लड़के से एज़राइल प्यार करती है। वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी पीछे किसी की आवाज़ें सुनाई दी। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए, लेकिन वो आदमी एज़राइल को बचाने के लिए जो लोग आ रहे थे उनकी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भागने लगा और इधर एज़राइल भी दूसरी तरफ भागने लगी। कुछ दूर भागने के बाद ही एज़राइल को पकड़ लिया जाता है। फिर एज़राइल को एक गाड़ी के सामने लाया जाता है, जहां एज़राइल देखी उसके बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद एज़राइल और उसके बॉयफ्रेंड को दोनों अलग अलग गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया। गाड़ी चलने लगी। जो लोग एज़राइल और उसकी बॉयफ्रेंड को पकड़ा वो लोग उसी दल के थे। इनमें से कोई भी बातचीत करना पसंद नहीं करता, एक पाप है। चलते चलते आखिर में वो लोग एज़राइल को पकड़ के एक बैठने की जगह पर उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर इन दल की जो लीडर थी वो एक औरत अपने हाथ में चाकू लेकर एज़राइल की पैर पर जख्म कर दिया और वहां से खून बहने लगी। ये करने के बाद ही सभी लोग एज़राइल की पीछे मुड़ के खड़ा हो गया और किसी की इंतजार करने लगी। ये लोग एज़राइल की बलि देना चाहते हैं। और इसी दौरान एज़राइल को दिखाई दिया दूर पेड़ के पास एक काला आदमी जैसा कोई चला आ रहा है। तभी एज़राइल अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। वो लकड़ी से बंधी हुई थी, जोर लगाने की वजह से उसके हाथ लकड़ी को तोड़ दिया। तभी एज़राइल को पीछे से एक जवान लड़का देख लेता है। जैसे ही वो एज़राइल को बांधने के लिए दोबारा आता है, एज़राइल अपने हाथ से लगी हुई लकड़ी को उसकी गले में घुसा देती है। और तभी जो पीछे से आ रहा था काला आदमी जैसा, वो उस लड़का को पकड़ के उसके गले से मांस और खून पीने लगे। ये दरअसल कोई पिशाच है या फिर कोई हैवान जो दिखने में जला हुआ लगता है। ये देखने के बाद ही तुरंत एज़राइल खुद को छुड़ाकर वहां से जोर भागने लगी। जब इन लोगों का रस्म पूरा हो गया तब वो लड़की पीछे मुड़कर देखी तो एज़राइल वहां से जा चुकी थी और उन्हीं लोगों की उस लड़के को वो हैवान मॉन्स्टर ले जा रहा था। दूसरी तरफ एज़राइल भागते भागते जंगल की आखिर में एक बहती हुई स्रोत के पास आके रुकी, अपने पैर से खून को साफ किया और एक चट्टान के ऊपर जाके बैठ गई। कुछ देर आराम करने लगी। वो बैठी थी आराम से, तभी उसे सुनाई दिया पीछे से किसी की आवाज़ें। वो देखी वो शैतान या फिर वो मॉन्स्टर हैवान उस तक पहुंच गया। यानी ये मॉन्स्टर तभी किसी के पास जाता है जब उसे खून की बू सूंघने को मिले। तुरंत एज़राइल पास वाली बनाई गई थी किसी ज़माने में घर के अंदर घुस गई और अपनी कटा हुआ पैर को कपड़े से ढक दिया ताकि खून की गंध उसकी नाक तक जा ना पहुंचे। वो हैवान दरवाजे तक आके सूंघने लगा, लेकिन आखिर में खून की बू न आने की वजह से यहाँ से वो लौट गया।
और इज़राइल बचते बचते रह गई। इसके बाद इज़राइल वहाँ से निकल के जंगल में चलने लगी। कहीं भी कोई नहीं है, अब बस उसे अकेले ही चलना होगा। चलते चलते उसे सड़क के ऊपर गाड़ी चलने की निशान दिखाई दिया। वो उसी निशान की ओर चलता रहा और आखिर में जा पहुंचा इन्हीं दलों की जहां पे आस्ताना है। वहां पर चारों तरफ कांटा तार से घेर दिया गया ताकि वो हैवान इनके अंदर घुस ना सके। इज़राइल की मन में अभी एक खौफ है, उसकी बॉयफ्रेंड को बचाना होगा। इज़राइल बहुत ही धीमे धीमे टीन को हटाकर नीचे से अंदर घुस गई। ये जगह दिखने में झोपड़ा जैसा लगता है, जैसे कोई बस्ती हो जहाँ पे आग जल रही थी, कोई खाना बना रहा था। इज़राइल एक गाड़ी के पीछे छुपी थी। सामने देखते ही उसे दिखाई दिया उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में जो वो चूड़ी या फिर बाला दी थी वो पड़ा हुआ है, यानी उसका बॉयफ्रेंड यकीनन मर चुका। तभी इज़राइल देखी इन दल की लीडर औरत मायूसी मुंह लेकर अपनी जगह पर लौट आई, जहाँ पे वो औरत एक झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत को लेटा के रखी थी। दरअसल ये उसकी माँ होगी शायद। इसके बाद वो औरत चलते चलते लकड़ी से बनी हुई एक घर के अंदर घुस गई, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। ये एक तरह की गिरजा है जहाँ पे सामने एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ लड़की खड़ी थी जो प्रेग्नेंट थी। वो लड़की औरत को देखते ही सबको बाहर जाने को कहा। सब चले जाने के बाद ही औरत उस लड़की को कहा कि वो उस लड़की की बलि नहीं दे पाया। तभी वो लड़की औरत को एक थप्पड़ मारा। इसके बाद वो लड़की खिड़की से बाहर देखने लगी ताकि कोई उन्हें सुन ना ले, लेकिन उसे महसूस हुआ यहाँ पर कोई तो था। औरत को बता दिया दरअसल बाहर और कोई नहीं था, इज़राइल थी जो अभी इसी घर के नीचे छुपी हुई है। इसके बाद वो औरत घर के नीचे इज़राइल को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इज़राइल उसके मुंह पर लात मार के यहाँ से भागने लगी। और तभी औरत ग्लास और थाली से घंटी को बजा देती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई घुस आया है, उसे जल्दी पकड़ो। और तभी इज़राइल कांटा तार को चीरते हुए अपनी शरीर में जख्म लेके यहाँ से निकल जाती है। और उस औरत की मुंह पर खूब दिखाई दिया, यानी वो जैसे तैसे करके इज़राइल की बलि चढ़ाना चाहती है। जंगल में चलते चलते रात हो गई। वो थक भी गई थी, पूरे दिन में कोई खाना नहीं खाया। एक पत्थर के ऊपर अपने हाथ रख के कुछ देर विश्राम किया, फिर वहाँ से उठ के सामने चलने लगी। और तभी पीछे वो हैवान पत्थर के ऊपर लगी खून को चाटने लगा, क्योंकि उसे खून की बू सूंघने को मिल गई। ये देखते ही इज़राइल अपनी जान को लेकर बहुत ही ज़ोर से भागने लगी और उसके पीछे बहुत सारे हैवान भागने लगा इज़राइल को पकड़ के उसकी मांस उसकी रक्त खाने के लिए। कुछ दूर भागने के बाद वो हैवान इज़राइल को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि एक तो वो लोग शरीर की ओर से बहुत ही कमज़ोर थे, ज़ॉम्बी टाइप की थी, और इज़राइल एक चलता फिरता स्वस्थ इंसान थे। चलते चलते इज़राइल के साथ एक गाड़ी की टक्कर लग जाती है। अंदर से एक आदमी बाहर आता है, इज़राइल को सवाल करता है। यह आदमी दरअसल दूसरे जगह की है। जो लोग बातचीत करते हैं ये लोग इज़राइल की तरह नहीं हैं, लेकिन इज़राइल इस आदमी की कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी गाड़ी के अंदर जाके बैठ गई। आदमी गाड़ी चलाने लगा। इज़राइल को और सवाल किया, तभी इज़राइल अपने गले में एक निशान दिखाकर यह समझा दिया कि उन्हें बात करना मना है। बातचीत करना एक पाप समझा जाता है उनके समुदाय में। उस आदमी की ध्यान इज़राइल की तरफ था, इसलिए अचानक गाड़ी के सामने एक आदमी की टक्कर लग जाता है और गाड़ी ब्रेक फेल होके सामने दीवार के साथ भिड़ जाती है।
वो आदमी वहीं पे मारा गया। इज़राइल गाड़ी से बाहर निकल आती है और तभी उसके सामने उनके समुदाय की एक आदमी की लड़ाई हो जाती है, जो दरअसल इज़राइल की इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर लड़ाई करने के बाद इज़राइल उसकी बंदूक के ज़रिए उसे ही मार दिया और उसकी बंदूक अपनी पीठ पर लेकर जंगल की ओर चलने लगी। वो और कहाँ जा सकती है। इज़राइल अपनी मन में चल रही थी, तभी उसे दूर आग दिखाई दिया और उसी आग के पास एक आदमी बैठा था। इज़राइल देखते ही समझ गई ये उसकी बॉयफ्रेंड है। अपने बॉयफ्रेंड को देख के मुंह में मुस्कुराहट लेकर उसके सामने जाते ही एक रस्सी इज़राइल की पैर पर लग के उसे ऊपर टांग दिया, क्योंकि जाल पहले से ही यहाँ पे रखा गया था। इज़राइल ऊपर लटकते हुए देखी उसके बॉयफ्रेंड की हाथ को पेड़ के साथ कील के जरिए सट दिया गया और इसी दौरान यहाँ पे आ पहुंचा औरत की खास आदमी, जो दरअसल इज़राइल को पकड़ने के लिए ही जंगल में उसके बॉयफ्रेंड को बैठा दिया था। लेकिन इसी दौरान जंगल की पेड़ हिलने लगी, बल्कि यहाँ पे कोई हवा भी नहीं था। इसका मतलब वो हैवान यहाँ पे आने लगा और इसी मौके को फ़ायदा उठाकर इज़राइल अपनी हाथ से खून गिराने लगी और इसी खून को सूंघते हुए हैवान खास आदमी को पकड़ के उसकी मांस, उसकी सब कुछ खाने लगे, उसे मार डाला और ऊपर इज़राइल रस्सी को पकड़ के पेड़ की डाल पर चढ़ गई और जो 2-3 हैवान आए थे वो उस खास आदमी को लेकर चले गए। इज़राइल इसी खुशी में ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश करी, लेकिन तभी कहीं से और हैवान आके उसके बॉयफ्रेंड को काट के खाने लगे और एक हैवान पेड़ के ऊपर चढ़ के इज़राइल को मारने की कोशिश करा। लेकिन तभी इज़राइल अपने हाथ से रस्सी खोल के उस हैवान की गले को बांध के नीचे लटक गया और फांसी के जरिए वो हैवान वहीं पे मर गया और नीचे वो हैवान उसके बॉयफ्रेंड को लेकर चला गया। इज़राइल के हाथ में और कोई भी चारा मौजूद नहीं था। वो बंदूक को उठाकर यहाँ से चलने लगी। अब उसका निशाना एक ही है, उस औरत को मारना, सब कुछ तबाह कर देना। चलते चलते उस आस्ताना के पास आके पहुंच गई। ये दल दरअसल एक दूसरे को सीटी के जरिए बुलाते थे। इज़राइल अपनी मुंह पे सीटी मारा और उसी सीटी के जरिए वो लोग समझे कि कोई उसे बुला रहा है, जो उसी के आदमी है। औरत कुछ लोगों को लेके जंगल में चलने लगे और इसी मौके में इज़राइल उस अड्डे में घुस गई, सीधा उस गिरजा घर में जा पहुंची और बंदूक उस लड़की की ओर तान किया। लेकिन वो लड़की अपनी पेट दिखा के उसे मारने से रोकने लगा। तभी वो लड़की एक फ्राई पैन उठा के इज़राइल की सर में मार दिया। तभी इज़राइल की हाथ उसकी पेट के ऊपर से चीर दिया, यानी उस लड़की की खून इज़राइल की हाथ पर लग गई। इसके बाद वो औरत वहाँ पे पहुँची। बाकी सारे लोग इज़राइल को पकड़ के जिंदा ज़मीन में गाड़ दी, लेकिन जहाँ पे इज़राइल को लेटाया गया उसकी पैर के सामने एक सुड़ंग मौजूद था, हैवान आने की सुड़ंग। कुछ देर वहीं पे इंतज़ार करने के बाद हैवान आ पहुँचा। हैवान इज़राइल को काट खाने जा रहा था, तभी उसके हाथ नाक पर लगते ही उस लड़की की खून की गंध उसकी दिमाग को चौकन्ना कर दिया। उस हैवान को सारी यादें आ गई। दरअसल ये सूंघते ही हैवान और इज़राइल को मार नहीं पाया, बल्कि मारा नहीं, क्योंकि हैवान भी किसी चीज़ के तलाश में थे जो इज़राइल की हाथ में लगी खून पर उसे मिल गया, जो और कोई नहीं, उस लड़की की पेट में पालने वाला वो बच्चा, जो दरअसल शैतान है। हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ये हैवान
दरअसल शैतान की इंतज़ार कर रहे थे और इन्हीं हैवान को भटकाने के लिए वो औरत दिन ब दिन किसी ना किसी इंसान को सौंपते थे। वही दूसरी तरफ औरत के साथ बाकी सभी लोग अपनी बस्ती में लौट आता है, लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल अपनी कब्र से बाहर निकाल गया। वही औरत उस लड़की की गिरजाघर में जाके उससे मन ही मन में बात कर रही थी। तभी बाहर से उसे शोर सुनाई दिया। बाहर निकल के देखी घरों में आग जला दिया, किसी ने आग लगा दी। तभी इज़राइल बंदूक लेकर एक एक करके सबको शूट करने लगी। एक गोली औरत को भी लगी, गोली करके सबको मार दिया और आखिर में औरत की खास एक और लड़का बच गया था। उसे तलवार के जरिए उसकी सर धड़ से अलग कर दी और तलवार लेके इज़राइल गिरजा घर जा पहुंची। उस लड़की के साथ कुछ देर हाथापाई होने लगी। इज़राइल उस लड़की की गले काट लेता है, वहां से खून बहने लगी। वो प्रेग्नेंट थी और दर्द वो सहन नहीं कर पा रही थी। लड़की तभी बिस्तर में जा पहुंचा बच्चा जन्म देने के लिए और इसी दौरान औरत वहां पे जख्मी हालत में पहुंच गई। इज़राइल के साथ फिर से हाथापाई होने लगी और इसी बीच वो लड़की बच्चा जन्म दे देती है और आखिर में इज़राइल औरत को मार डालती है। इज़राइल खड़े होके देखा, वो लड़की जन्म देने के बाद बाहर आके चाकू के जरिए खुद की गला काट के आत्महत्या कर ली। यहाँ पे अकेला इज़राइल ही बची हुई है। इज़राइल सामने जाके उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। देखा ये कोई इंसान की जैसा नहीं दिखता, ये बल्कि किसी गोट यानी बकरी जैसा दिखता है। ये दरअसल एक शैतान, वो लड़की एक शैतान को जन्म दिया और खुद को मार दिया क्योंकि ये उनकी रस्म की हिस्सा थी। और वो बच्चा चीख रहा था, जोर से रो रहा था और उसके रोने की आवाज़ें सुन के जंगल के सारे हैवान उस गिरजाघर में आ पहुंचा। दरअसल वो लोग इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये इंसान लोग उन्हें इतने दिन तक भटका रहा था। इज़राइल अपनी आंखों के सामने सारे हैवानों को खड़ा देखा, क्योंकि हैवानों की लीडर इस दुनिया पर आ चुका है।